Good morning, class 7th students. Today we are going to read chapter number 2, A Gift of Chappals. A Gift of Chappals, written by Vasantha Surya of your book. Students, now let's start reading the chapter A Gift of Chappals. Kindly take out page number 18 of your NCERT book. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother. मृदु जो है एक लड़की है, वो मद्रास, जिसे आज के टाइम में हम चेन्नई कहते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है एंड तथा हर ग्रैंडफादर. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक बार उसे उसकी जो दादी माँ होती हैं वो अपनी आंट के घर पे, ताई के घर पे ले जाते हैं, रुकुमनी के घर पे ले जाते हैं ताकि वो अपने कज़न्स लाली, रवि और मीना से मिल सके. A gift of chappals. A smiling Rukumani threw upon the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toe were long and scrawny. तो इस स्टोरी में मृदु जो है एक यंग लड़की होती है. मृदु जो है तापी के साथ उसकी आंट रुकुमनी के घर पे जाती है, वहाँ अपने कज़न लाली, रवि और मीना से मिलने के लिए. हर कोई जो रुकुमनी के घर पे वो खुश होता है मृदु को देखकर. वहाँ पर बहुत ज़्यादा मृदु है वो ये देखती है कि वहाँ पे है ना किसी के पैर के अंगूठे के जो निशान हैं, जो पतले पतले पैर के अंगूठे के निशान हैं वो पड़े हुए हैं. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृदु को नहीं समझ में आया और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था ये जानने के लिए ये स्लीपर्स किसके हैं, क्योंकि रवि ने उसको बैकयार्ड में ड्रैग किया और वहाँ पर ले गया जहाँ पे एक स्मॉल किचन जो थी फुटबॉल के अंदर, मतलब कि जो फटी हुई फुटबॉल थी उसके अंदर उसने रखा हुआ था. The small creature was busy drinking milk that was kept inside a half shell of a coconut. तो जो किटन थी वो दूध पी रही थी. दूध कहाँ से पी रही थी? जो कोकोनट शेल था उसके अंदर जो रवि ने दूध डाल के रखा हुआ था, तो वहाँ से वो किटन जो थी वो ड्रिंक पीने में मस्त थी. We found him outside the gate this morning. हमने उसे आज सुबह ही मॉर्निंग में पाया. वो म्यू म्यू कर रही थी. पुअर बेचारी, मीना ने कहा. ये एक सीक्रेट है. अम्मा कहती हैं पाती जो है हमें पादू मामा के घर पे छोड़ देंगी अगर उन्हें पता लग गया कि हमारे घर में कैट है. क्यों? क्योंकि अम्मा को कैट क्रिएचर्स, ये एनिमल्स जो थे घर में पसंद नहीं थे. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के साथ काइंड रहना चाहिए, लेकिन जब हम रहते हैं तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर. ऐसे गंदे से क्रिएचर को यहाँ मत लेकर आओ, रवि ने कहा. इस तरीके से लोग बोलते हैं. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन. क्या तुम्हें पता है कितना मुश्किल था इसके लिए किचन से मिल्क लेके आना. पार्टी ने मुझे ग्लास हाथ में लेते हुए देख लिया. मैंने उन्हें बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसीलिए मैंने आधे से ज़्यादा दूध तो खुद ही पी लिया. वो मेरी तरफ घूर कर देख रही थी. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट. मुझे इससे ज़्यादा पीना पड़ा. टू थ्रो हर ऑफ द सीक्रेट, ताकि उन्हें ये सीक्रेट ना पता लगे. और वो चाहती थी कि ये टम्बलर है, मतलब कि जो ग्लास है दूध वाला, मैं उन्हें वापस कर दूँ. पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ. रुक जाओ, मैं अपने आप इसे वॉश कर दूँगा ग्रैंड मदर. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. मैं आपको परेशान क्यों करूँ. आई टोल्ड हर. I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. इससे पहले कि मेरी दादी माँ को शक हो जाता, मैं फटाफट भागा मिल्क लेकर कोकोनट शेल में डाला, वहाँ से वापस आकर ग्लास को धोया और धोकर उसी पोजीशन में रख दिया जिस पे वो पहले था. नाउ अब हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा महेंद्रन को फीड करने का.
महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन, इस बच्ची का नाम उन्होंने महेंद्रन रखा क्योंकि मृदु जो थी वो इम्प्रेस थी कि वाकई में क्या इस क्यूट सी कैट का नाम महेंद्रन है। एक्चुअली इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई एमपी है। पुनई जो है इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये कैट की एक ब्रीड ही है। जैसे इसके फर देखो, जैसे एक लायन के मेन को देखो। आपको पता है कि जो एम्बलम है पल्लवा किंग का, पुराने पल्लवा किंग का क्या था, वो एक्सपेक्टली मृदु से पूछने लगे। मृदु जो थी वो हंसने लगी खिलखिलाते हुए। थिंक आई एम जोकिंग, उसे ये लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, रुको, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये देखकर पता लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में तो कुछ आता ही नहीं है। हैव नॉट यू बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने उससे हैरानी से पूछा। वेल हमारी क्लास जो है महाबलीपुरम गई थी, हमने वहाँ पे थत्ता के एटसेट्रा स्टैचू देखा था। फैक्ट इज, सच बात ये है, महेंद्रन जो है वो डिसेंडेंट है, मतलब कि सेम फैमिली से है एंशिएंट कैट की, मतलब उसकी रिश्तेदारी हुई मिलती जुलती साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर मैं तुम्हें साइंटिफिकली बताऊँ तो, और एक लॉयन से मिलती जुलती है। पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। रवि बोलता गया, जो उसके मन में बड़बड़ा, जो भी उसके मन में आया वो मृदु को इन सब के बारे में बताता गया। और उसके बाद क्या हुआ, दिस कैट is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट, and if I may just remind you, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, they worship cats in ancient Egypt, पुराने ज़माने में इजिप्ट में कैट्स की भी पूजा की जाती थी। तो उसने उसे ये फॉर्मली बिलीव कराया कि जो कैट है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही डिसेंडेंट है। उसने मृदु को ये भी याद दिलाया कि पुराने टाइम में इजिप्ट में कैट्स की पूजा की जाती थी। उसने ये बिलीव करवाया, ही बिलीव्ड इट टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ कैट गॉडेस, और उसने उसे ऐसे करते हुए कंफर्म किया। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। रीना और मृदु के जो लुक्स थे वो बदल गए। What does that have to do with anything? इससे क्या लेना देना, मृदु ने कहा। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इजिप्टियन कैट गॉडेस जो है वो डिसेंडेंट है इजिप्ट से, कैट की ही, नन अदर देन लायन। सो तो क्या करूँ? वेल, one of the descendants of that cat goddess was stowed away in one of the पल्लवा ship। उनमें से कैट के जो गोडेस थे, भगवान थे, वो पल्लवा शिप्स के अंदर छुप गए थे, एक शिप के अंदर छुप गए थे। ऋषि कैट whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran, MP Punai here, whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself। रवि ने कैट की तरफ अनाउंसमेंट करते हुए, चिल्लाते हुए कहा। इससे जो कैट थी वो डर गई और उसने जो है चीख मारनी स्टार्ट कर दी। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लास ऑन द एज ऑफ कोकोनट शेल। वो कोकोनट शेल के ऊपर अपने जो पंजे थे वो मार ही रही थी। बट वर्ड्स दैन रवीज अ फुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। इतना ज़्यादा चिल्लाना जो रवि का हुआ, उससे ज़्यादा जो आवाज़ थी वो विंडो से आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज़। मृदु वॉज स्टार्टल्ड, हैरान थी कि एम्पू पनई डर क्यों गई, उसके बाल खड़े क्यों हो गए। वो भागने लगी। भागते भागते वो बैम्बू ट्रे पे जो जहाँ पर वो रेड चिलीज़ पड़ी थी, वहाँ पे वो सूख रही थी रेड चिलीज़, वो वहाँ पे जाके छुप गई। अपने आप को उसके नीचे छुपाने के लिए वो वहाँ पे जाके छुप गई। और इतने में क्या हुआ, उस जो मिर्ची थी वो उसकी जलन करने लगी और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करने लगी। क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट इज़ दैट नॉइज, सेड मृदु। मृदु ने कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये लाली है, ये वॉयलिन प्ले कर रही है। और मुझे लगता है कि रवि कहता है कि मुझे लगता है कि कभी ये म्यूज़िक सीख ही नहीं पाएगी। म्यूज़िक मास्टर का देखो कितना ट्रेन जैसा म्यूज़िक चल रहा है, बड़ा अच्छा स्मूथ, जैसे ट्रेन पटरी पे चलती है। लेकिन लाली का म्यूज़िक देखो, वो तो पटरी से नीचे उतर रहा है, आउट ऑफ ट्रैक है। पार्ट सेकेंड। मृदु क्रेप्ट ऑफ टू द विंडो। मृदु ने विंडो से झांकना स्टार्ट किया। लाली वहाँ पे बैठी थी अजीब सी पोजीशन में, उसने वॉयलिन को पकड़ा हुआ था। उसके जो आईब्रोज थे, एल्बोज थे, वो भी जटिंग आउट थे, एंड उसकी जो आईज़ थी वो घूर रही थी कंसंट्रेशन से। उसके सामने विंडो की बैक साइड पे एक बोनी, एक छोटी सी हाइट का फिगर का म्यूज़िक मास्टर बैठा था, जो टकला था, बाल्ड हेड, मतलब उसके सिर पे बाल नहीं थे। उसने पुराने टाइप की ओल्ड फैशन टफ्ट चोटी की हुई थी, गले में चैन पहनी थी गोल्ड की,
और जो उसके गले से चमक रही थी, डायमंड की रिंग हैंड में पहनी थी जो उसके हाथ में चमक रही थी। जब जब वो वायलिन बजाता वो दोनों चीज़ें चमकती हुई नज़र आती। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉडीड वेष्टी, और उसके वेष्टी मतलब धोती से एक बड़ा सारा पैर जो था वो बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद अ स्क्रानी बिक्चू, और वो he was playing the notes perfectly on the violin while Lally was struggling hard. His tracks were filled with melody while Lally continued missing the notes. तो उसके नोट्स तो परफेक्ट थे म्यूजिक मास्टर के, लेकिन जो लल्ली थी वो आउट ऑफ ट्रैक जा रही थी। चिल्ड्रन वर हैविंग फन पीपिंग फ्रॉम द विंडो, लोग बच्चे जो थे वो इंजॉय कर रहे थे खिड़की से झांक कर, जब रुक्कुमणी ने रवि को बुलाया और कहा कि इस बैगर को भेज दो। ठीक है, तो जो बैगर था वो उनके पास हर हफ्ते आ जाता था। बच्चे गार्डन में से जो विंडो से थे वो झांक रहे थे, तो बैगर ऑलरेडी गार्डन में था और उसका जो अपर क्लोथ था उसने वो नीम के पेड़ पे बिछाया हुआ था और उसके बाद जो है वो सोया हुआ था। और रवि ने सीधा ही आके बैगर को कहा, चले जाओ यहाँ से, मेरी पार्टी कहती है, मेरी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम हर बार हर किसी के घर में भीख मांगने आ जाते हो। तो उसके बाद क्या होता है, वो फैडअप हो चुका था बैगर के साथ, जो रुक्कुमणी थी वो फैडअप हो चुकी थी इस बैगर के साथ जो उनके घर में बार बार आ जाता है और एक घर से दूसरे घर कुछ ना कुछ मांगने चला जाता है। द बैगर हैड मेड हिमसेल्फ कम्फर्टेबल, वो गार्डन में कम्फर्टेबल बैठा था, सो रहा था आराम से। और जब रवि ने उसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो शॉक हो गया ये सुनकर कि जो लेडी है हाउस की वो उसको ऐसा कह रही है जाने के लिए। जो रुक्कुमणी थी वो इरिटेट हो चुकी थी और वो कहती है कि दैट देयर वॉज नथिंग एनीथिंग लेफ्ट इन द किचन, अब किचन में तो कुछ भी पड़ा नहीं है, और इसलिए उसने कहा कि तुम बैगर को कह दो कि तुम यहाँ से चले जाओ। और जो रुक्कुमणी की आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा लाउड थी कि रवि को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बैगर को अपने आप सारा कुछ सुनाई दे दिया। द बैगर टोल्ड दैम दैट ही वुड लीव आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल, तो बैगर ने बच्चों से कहा मैं चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए, बाहर देखो कितनी धूप है और मेरे पैरों पे ब्लिस्टर्स हुए हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब मेरे पैरों पे छाले हुए पड़े हैं। चिल्ड्रन जो थे उनको भी दुख हुआ देखकर कि हाँ बैगर के तो वाकई में उसके ब्लिस्टर्स हुए पड़े हैं, एंड स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गिव हिम चप्पल्स, तो बच्चे क्या थे उसके ब्लिस्टर्स को देखकर जो उसके लिए प्लान बनाने लगे कि कहीं ना कहीं इसे हम चप्पल प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये नंगे पैर ना जाए। आई सपोज इट डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगा, मृदु ने मीना और रवि को कहा, मुझे लगा कि इसके पास पैसे ही नहीं हैं चप्पल्स खरीदने के लिए, क्या तुम्हारे घर में कोई ओल्ड पेयर पड़ा है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रवि ने कहा, मेरे तो इतने छोटे हैं कि इसके पैरों में आएंगे नहीं, अगर होते तो मैं अपने ही दे देता। और मृदु और मीना कहते हमारे पैरों से भी बड़ा है इसका पैर। जो बैगर था वो अपना अपर क्लोथ था वो उसको शेक कर रहा था और अपनी धोती को टाइट कर रहा था। उसने अपनी आंखें ऊपर देखी और उसको रोड के ऊपर देखकर डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज धूप है, धूप इतनी चमक रही है, मैं कैसे जाऊंगा। उसको कुछ ना कुछ अपने पैरों पे चाहिए था। मीना ने कहा, उसकी आंखों में पानी आ गया, ये सही नहीं है। रवि कहता है, चुप, मुझे कुछ सोचने दो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, ऐसा कहना से हेल्प नहीं हो जाएगी। 2 मिनट में अगर वो जाएगा तो अपने पैरों को भी इस रोड पे मतलब उसके पैर भी इस रोड पे सड़ जाएंगे। उसको क्या चाहिए, सिर्फ पेयर ही चाहिए चप्पल्स का, तो हम उसे कहाँ से ला के देंगे, कम, चलो आओ घर में ढूंढते हैं। वो मृदु और मीना को घर में ले जाता है। जैसे वो वरांडा में जाते हैं तो मृदु की आइज़ उस पुरानी सी चप्पल के ऊपर पड़ी होती है जो उसने देखी थी जब उसके घर में वो एंटर करती है। रवि को कहती है, शी विस्पर टू हिम, हुज आर दिस, ये किसकी हैं? रवि देखता है मुड़ के उन ओल्ड चप्पल्स पे और वो कहता है, पता नहीं, साइज़ तो बिल्कुल सही है, चलो हम इसे उठा लेते हैं और इसे उस बैगर को दे देते हैं। तो वो नर्वसली अपने घर से उस बैगर के पास जाते हैं और उस बैगर को कहते हैं कि ये लो, ये तुम्हारे लिए हम चप्पल लेके आए हैं, अब इसे पहन लो और यहाँ से चले जाओ। बैगर उन स्लीपर्स की तरफ देखता है और फटाफट वो जो टावल है वो अपने शोल्डर पे ले लेता है, अपने फीट के ऊपर वो चप्पल पहन लेता है और बिना मटमरिंग करे, मतलब ब्लेसिंग्स देते हुए बच्चों को वहाँ से चला जाता है और 1 मिनट में वो घर के कॉर्नर से, स्ट्रीट्स के कॉर्नर से गायब हो जाता है।
म्यूज़िक मास्टर घर से वापस आता है और एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, मतलब जो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे होते हैं उनके पर बड़ी अजीब सी तरीके से देखता है। बच्चे मार्बल्स खेल रहे होते हैं। वो अपनी चप्पल देखता है वरांडा में, लेकिन उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद वो लाली से पूछता है कि तुमने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है, मैंने यहीं रखी थी। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली लल्ली और म्यूज़िक मास्टर की बात जो है वरांडा में हर चीज़ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ढूंढ रहे हैं, ये चीज़ वो नोटिस करते हैं। एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन दैम, बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। और वो कहता है ये तो बड़ी नई थी मेरी, एकदम न्यू, मैं माउंट रोड से लाया था। तुम्हें पता भी है तुम्हारी पूरे महीने की जो फ़ीस है ना, उतनी भी उससे मतलब उतनी कॉस्ट करती है ये चप्पल। तो लल्ली जो अपनी मदर के पास जाती है, रुकुमनी वहाँ से आती है, वो भी परेशान दिखती है। पार्टी भी उसके पीछे आती है। वो चली कहाँ गई समझ ही नहीं आ रहा, मैंने यहीं रखी थी, कोई चुरा के तो नहीं ले गया। रुकुमनी रवि, मृदु और मीना को देखती है और उनसे पूछती है कि तुमने कुछ किया है बच्चों? और बच्चे चुपचाप करके बैठते हैं। तो एक वी शेप की लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, तो उनके ऐसे आईब्रोज जो हैं वो आंखें दिखाने लग जाते हैं बच्चों को। और उसके बाद रुकुमनी जो है वो गुस्सा हो जाती है और मृदु जो है वो कांपने लग जाती है। वो शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ़ शी नो अबाउट द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फिट। मृदु सोचती है कि अगर रुकुमनी को ये पता लग जाए कि पुअर बैगर की क्या सिचुएशन थी तो वो मतलब गुस्सा नहीं होगी। तो खुद बताने की कोशिश करती है। लंबी सांस लेके वो रोने लगती है। रुकुमनी, एक बैगर आया था, बेचारा नंगे पैर था, उसके पैरों में छाले हुए थे। तो रुकुमनी कहती है तो क्या करें? तो वो रवि की तरफ देखते हुए कहती है कि तुमने वो म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को दे दी जो यहाँ आया था। आजकल के बच्चे भी ना कितने ज़्यादा शरारती हैं। पार्टी मतलब घूर के देखती है बच्चों पे। अम्मा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि करण ने अपना सब कुछ दे दिया था, इवन अपने गोल्ड के ईयरिंग्स भी दे दिए थे, वो इतना काइंड और जेनरस था। तो सिली, मूर्ख, रुकुमनी कहती है, करण ने अपना सब कुछ लोगों को दिया था। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, और जो लोगों कुछ दिया था तो वो उसने अपनी चीज़ें दी थी ना, तुमने किसी और की चप्पल उसको क्यों दे दी? रवि जो है वो अब एकदम से परेशान हो जाता है और बोलता है कि उसकी चप्पल मेरी चप्पल तो उसके फिट आनी ही नहीं थी ना, और उसकी चप्पल म्यूज़िक मास्टर की वाली चप्पल फिक्स आ गई तो इसलिए मैंने वही दे दी। रवि, रुकुमनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इसी मिनट अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। अंदर इंडोर्स जाकर रुकुमनी गोपू मामा की नई चप्पल्स लेके आती है और म्यूज़िक मास्टर को कहती है, सर ये आपको पूरी आ जाएंगी, प्लीज़ आप इसे पहन लीजिए, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। और म्यूज़िक मास्टर जो है आंखें ऐसे उठा के देखता है, उनको पहन लेता है, लेकिन इतना खुश नहीं दिखता। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू सो। आजकल के बच्चे तो है ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है एल्डर्स के लिए, क्या कर सकते हैं हनुमान कहीं का। ओनली राम कैन सेव सच ए नोटी फेलो, ऐसे शरारती बच्चे से तो राम ही बचाए। रुकुमनी जो है, अब रुकुमनी को अजीब सा लगता है। क्यों अजीब सा लगता है? उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बेटे को कोई मंकी कहे, भी उसे हनुमान का एक तरीके से मतलब इनकारनेशन कहे, कि ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उन्होंने रुकुमनी ने जो म्यूज़िक मास्टर है उनको बोला कि आप यहाँ से तुरंत चले जाइए। आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो चला गया, शी कॉल्ड द चिल्ड्रन होम, उसने बच्चों को घर बुलाया और ऑफर देम, और उन्होंने कुछ स्नैक्स दिए खाने के लिए। उसने गॉड का थैंक दिया कि दैट गोपू जो है वो गोपू मामा जो है वो ये जो चप्पल्स हैं इनको पहन के ऑफिस नहीं जाते, बट नीडेड दैम आफ्टर कमिंग होम इमीडिएटली, लेकिन जैसे ही घर वापस आ जाते हैं तो ये चप्पल तो ज़रूर पहनते हैं। अब वो हैरान हो रही थी, वो परेशान इस बारे में थी कि अब वो ये क्या कहेंगे कि अगर ये जो चप्पल्स हैं उनके बारे में जो मतलब ये सब कुछ हुआ है, ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में ये क्या कहेंगी।